आप लोग के सामने देखिए एसएससी के सवाल लाया हूँ जो 23 में पूछा गया है, सॉरी 24 में पूछा गया है। और इन तरह के 5 सवाल हैं और 5 सवाल को मैं 2 मिनट में करने के लिए कैसे मैं सिखाऊंगा देखिए। इसको मैं अप्रोच रूल से नहीं चलूंगा, लॉजिक में चलूंगा। अगर ये लॉजिक आप भी ऑब्जर्व करते हैं और आप अप्लाई करेंगे सवाल बनाते समय तो आपसे भी 2 मिनट में बन जाएगा। तो देखिए मैं आपको 2 मिनट में इन 5 सवालों को कैसे बनाकर सिखाता हूँ। तो आते हैं पहला सवाल पे। एक पाइप ए है और एक बी है, 2 पाइप है। एक टंकी को 15 घंटा और एक 25 घंटा में भरता है, यानी एक 15 घंटा में भरता है, अगला 25 घंटा में भरता है। ये भागने वाला है इसीलिए प्लस लिए है। और जबकि सी तीसरा पाइप है वो टंकी को खाली करता है कितना देर में? 40 घंटा में, यानी ये 40 घंटा में खाली करता है इसलिए माइनस वाला साइन ये है जो टंकी को खाली करने वाला है। तीनों पाइप एक साथ चलेगा लेकिन 5 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये पहला वाला नंबर ये बंद हो जाएगा 5 घंटे के बाद। तब जो है टंकी कितना देर में शेष भाग भरेगा। आपको शेष भाग पूछा है कि शेष भाग कितने देर में भरेगा। तो आप तीनों से कटने वाला अंक जो लेंगे वही टंकी का कैपेसिटी हो जाएगा। तो तीनों से कटने वाला अंक आपको 600। तो मान लेते हैं टंकी का कैपेसिटी क्या हो गया? 600 लीटर। 15 घंटे में 600 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में कितना लीटर बनेगा? 40 लीटर। 25 घंटे में 600 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में कितना लीटर? 24 लीटर। ये 40 घंटे में खाली करेगा 600 लीटर तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 15 लीटर। अब देखिए तीनों का कैपेसिटी निकल गया, लेकिन 5 घंटे बाद एक को बंद कर देना है। तो सबसे पहले 5 घंटे तक तीनों को हम चला देंगे। तो तीनों को चलाएंगे तो पहला इतना भरेगा, ये इतना भरेगा और इतना खाली करेगा, यानी दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे तो आएगा 49, यानी 5 घंटा में 49 लीटर, सॉरी 49 लीटर 1 घंटा में। तो 5 घंटा में इसको बना कर देगा तो कितना आ जाएगा? 9 × 45 बचा 4, 5 20 4 24, यानी 600 में से 245 लीटर भर जाएगा। तो बाकी कितना बचेगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो 355, यानी इतना ही लीटर और शेष भरना है। अब वो कौन भरेगा? इसको तो बंद कर दिए हैं, ये नहीं चलेगा, बाकी यही दोनों चलेगा। तो ये 24 लीटर भरेगा और 15 लीटर खाली करेगा। तो 1 घंटा में कितना टंकी में पानी जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 9 लीटर। 1 घंटा में 9 लीटर तो 355 लीटर कितना देर में? 355 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपको 39.4/9। 39.4/9 ये आपका आंसर होगा। यहाँ से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 9 × 27 बचा कितना? 8 और 5 9 9 81 4 आ गया 39.4/9। ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है एक बार पढ़िए। दुर्लभ सोने के सिक्के की संग्रह है, यानी कोई बैंक है उसमें आप कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 4 गैर सोने के सिक्कों पर 1 सोने का सिक्का है। अगर 20 और सोने का सिक्का बढ़ जाएगा या जोड़ देंगे तो रेशियो आपका ये हो जाएगा। तो बताना है कि संग्रह में कुल सिक्का अब कितना है। तो पहले 4 गैर सोने पे 1 सोने का सिक्का है, अगर x लगा देंगे इसमें भी x जुड़ जाएगा। ये सोना वाला है, ये गैर सोना। अगर 20 और सोने का सिक्का बढ़ा देंगे तब ये रेशियो क्या हो जाएगा? सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्का, यानी सोने वाला 2 है तो 2 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ से क्या आपको निकालना है? अब कितने का सोने का सिक्का है? देखिए 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5x, तो इधर 20 गया 60, यानी 5x का वैल्यू क्या हो गया? 60। तो पहले 5x ही सोना था ना, 4x और x 5x, यानी पहले सोना का सिक्का कितना था? 60। अब 20 और बढ़ा दिए थे तो 60 + 20 क्या हो जाएगा? 80। तो अब सोने के सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा? 80। ये 80 हो गया। अब अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। ये सवाल देखिए, ज्योमेट्री का सवाल है और ज्योमेट्री से बहुत विद्यार्थी डरते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा। इसको बताने के पहले मैं एक कंसेप्ट देता हूँ। अगर ये सर्किल है, अगर बाहर बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और अगर ये केंद्र है और इसको स्पर्श बिंदु से अगर इसको मिलाएंगे तो ये दोनों का
एंगल का सम 180 होगा। और इसी के बेस पे सवाल है, देखिए AP और AQ केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं AP और AQ। मान लेते हैं ये हो गया AP, ये हो गया AQ, सेंटर है O। अब PAQ का वैल्यू दिया है, PAQ का वैल्यू क्या है 40, यानी ये एंगल 40 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल का सम वही बताया 180 होता है, तो बाकी बचेगा 140। तो आपसे पूछ भी रहा था यही POQ तो 140 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। 7200 रुपये पर 16% के रेट से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वही 9600 रुपये पर इतना के रेट से 4 वर्ष के बराबर होगा। तो यही इतना का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक साल में 16%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, एक साल में 16%, तो 3 साल में 48%, यानी 7200 रुपया पर जो 48% का इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट आपको 9600 पर, वही इंटरेस्ट 9600 पर इतना के रेट से 4 साल में मिलेगा, यानी एक साल में x%, 4 साल में 4x%, यानी गुने 4x%। ये देखिए ये 4 बार में कटेगा और ये कटेगा 3 बार में। इधर कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 दिया 48, तो 3 तरीके क्या हो गया 9। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 9%। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए इस सवाल को, कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति वेतन 18% कम हो जाता है। तो वेतन में कितने परसेंट का कमी हुआ, इस तरह के सवाल में कंसेप्ट याद रखिए। यदि कर्मचारियों की संख्या 1% बढ़ता है, प्रति व्यक्ति वेतन 20% बढ़े या घटे, तो ये फार्मूला याद रखिए, A प्लस AB बटा A प्लस B प्लस AB बटा 100। जो बढ़ेगा उसके लिए प्लस लेना है, जो घटेगा उसके लिए माइनस लेना है। ये 20% बढ़ रहा है इसलिए 20 प्लस ले लिए, ये 18% कम हो रहा है इसलिए इसको माइनस ले लिए। और यहाँ क्या हो जाएगा 20 गुने 18 बटे 100, 20 में से 18 गया 2, इधर क्या हो जाएगा इसका 3.6 में से घटाएंगे तो -1.6 आएगा। माइनस मतलब कमी, तो कमी मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 3। ये सवाल हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, 5 लगता हो गया। तो इस तरह से देखिए इन 5 सवाल को मैंने बताने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि आपको मैं समझा के बता रहा हूँ, इसलिए 2 मिनट से ज़्यादा लगा है। लेकिन अगर आप इसी लॉजिक को अगर अपने से आप बनाएंगे तो आप देखिएगा टाइम लगाकर 2 मिनट के अंदर आपका 5 सवाल बन जाएगा। तो इसी तरह का बेहतरीन कंसेप्ट लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।